Hello dear student. Today our topic is Introduction to Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. स्वापक औषधि और मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम 1985। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस एक्ट को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि हमारे सिलेबस में टॉपिक क्यों है, क्योंकि जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं और जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं इनका उपयोग मेडिसिनल पर्पस से होता है, लेकिन जब इन पे कोई अधिनियम नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, तो इनका मैन्युफैक्चर से लेकर के, कल्टीवेशन से लेकर के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर के और इनका यूजेस भी जो है वो ड्रग अब्यूज़ की तरह होने लगा था। लोग नशे के तौर पे इनका उपयोग करने लगे थे, जिससे कि क्राइम की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी थी और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि कोई ऐसा एक्ट बने जो इन पे नियंत्रण रख सके और जो अपराध करते हैं या जो इसमें लिप्त है उनको कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हो सके। जो नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स एक्ट ये जो बना, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें जो चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है इसमें प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 में अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर्स हैं, चैप्टर 3 में प्रोविज़न, कंट्रोल एंड रेगुलेशन है, चैप्टर 4 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ हैं, चैप्टर 5 में प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन है। नारकोटिक्स अब जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, इस एक्ट में जो नारकोटिक वर्ड आ रहा है, नारकोटिक्स क्या होते हैं? ये हाईली एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं जो पेन को रिड्यूस करती हैं, मूड बिहेवियर को चेंज कर देती हैं, अल्टर कर देती हैं, ये स्लीप प्रोड्यूस करती हैं और स्तब्धता लाती हैं। नेचुरल और सिंथेटिक नारकोटिक्स आर यूज इन मेडिसिन टू कंट्रोल पेन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं ये मन प्रभावी औषधियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, आपके बिहेवियर को, विचारधारा को और धारणाओं में जो है क्या करती हैं, इफ़ेक्ट लाती हैं कि वो कुछ का कुछ सोचने लगता है। इसीलिए जो है नशे के तौर पे लोग इसका उपयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव, तो जो NDPS एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? शॉर्ट हम इसको NDPS एक्ट कहते हैं। प्रोहिबिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट द ऑपरेशन रिलेशन टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको प्रोहिबिट करना, प्रतिबंध लगाना, उन पे नियंत्रण रखना और उसको नियमित करना। दूसरा उद्देश्य इसका ये था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में सारे नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है, चाहे उसका मैन्युफैक्चर हो, कल्टीवेशन हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, आयात है, लाना है, ख़रीदना है, बेचना है, इंटरस्टेट ट्रैफिक है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सारी चीज़ों को एक लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से, विदाउट लाइसेंस आप इनमें से कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे। तभी इस पे एक कंट्रोल हो सकता था, इसलिए लाइसेंस प्रणाली का उद्देश्य था इसका। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, जैसे जैसे नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें इन्वेस्टिगेट होती जा रही हैं, नशे के लिए भी कई तरह की चीज़ों का उपयोग लोग करते जा रहे हैं, तो जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनकी लिस्ट को, जो ड्रग्स हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है ओपीएम की कंट्रोल एंड रेगुलेट करना, उसके जो रूल्स और रेगुलेशन है, ये सारा अधिकार है। और ओपीएम की जो फैक्ट्री है, जो ओपीएम की गवर्नमेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में एंड मध्य प्रदेश में नीमच में है, जहाँ पर ओपीएम और उसके जो एल्कलाइड्स हैं उससे रिलेटेड ड्रग्स का मैन्युफैक्चर होता है।
ये फैक्ट्रीज़ हैं, गाजीपुर की फैक्ट्री और नीमच फैक्ट्री। जो इसमें जो परिभाषाएं आई हैं कि एक कोका प्लांट क्या होता है? इट मीन द प्लांट, कोई भी एरिथ्रोज़ाइलोन स्पीसीज का जो भी प्लांट होगा उसे हम कोका प्लांट कहते हैं। कोका डेरिवेटिव्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ, ऑल प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन। 0.1% से ज़्यादा कोकेन नहीं होना चाहिए। कैनाबिस में कैनाबिस जिसको हम भांग कहते हैं, नॉर्मली हम भांग कहते हैं, लेकिन इसके 3 प्रोडक्ट होते हैं, भांग, गांजा और चरस। ये एक ही छुप, इसका एक छुप होता है, उसके ही प्रोडक्ट हैं। भांग जब ड्राइड लीफ को हम भांग कहते हैं, पत्तियों को भांग कहते हैं। गांजा जो स्त्री जाति का जो छुप होता है उसके निर्यास को जो है वो गांजा कहते हैं। फ्लावरिंग आर फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कैनाबिस प्लांट, एक्सक्लूड सीड्स आर लीव और बीज को छोड़ करके। चरस क्या होता है? सेपरेटेड रेजिन एंड रेजिन नोन एज हासीस ऑयल और लिक्विड हासीस। चरस क्या होता है? एक रालीय निर्यास होता है इसी के प्लांट का, भांग का। चित्र में हम देख सकते हैं कोका प्लांट है, ओपियम है, भांग, गांजा और चरस, ये तीनों अलग अलग। ओपियम डेरिवेटिव्स क्या है? ऑल प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन और कंटेनिंग एनी डाईएसिटिल मॉर्फिन, ये सारे ओपियम डेरिवेटिव्स हैं। पॉपी स्ट्रॉ मतलब होता है एक्सेप्ट द सीड, जो पॉपी होता है उसका जो सीड होता है वो नॉन पॉइजनस होता है, जिसे हम खसखस बीज कहते हैं, और ये बहुत ही पौष्टिक होता है और ये नॉन पॉइजनस होता है। यानी ओपियम का बीज जो होता है, खसखस दाना, नॉन पॉइजनस होता है, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। कमर्शियल क्वांटिटी, अब इसमें एक टर्म आता है कमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी क्या होती है? नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में वो क्वांटिटी होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित क्वांटिटी से ज़्यादा होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक निर्धारित कर देता है कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ उसके पास है, तो वो नॉर्मल बात है, लेकिन यदि इससे ज़्यादा है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी कहलाएगी। स्मॉल क्वांटिटी क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी जो है नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम मात्रा है वो मात्रा जो होती है स्मॉल क्वांटिटी कहलाती है। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जिसका हम जैसे जानते हैं कि ये जो है नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं, और ये क्या करते हैं? मूड को, बिहेवियर को, परसेप्शंस को, थॉट्स को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स में लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव जैसे एलएसडी, अल्प्राजोलम, बेंजोडाइज़ेपाम, एस्ट्रोजोलम, डायज़ेपाम, केटामाइन। चैप्टर 2 जो है इसमें अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर्स हैं, इनका वर्णन है। मेजर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी होती है। इनके फंक्शन क्या होते हैं? एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है उसे ये ऑफिसर्स एडवाइस करते हैं। नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए नेशनल फंड की ज़रूरत का गठन करते हैं ये। ड्रग अब्यूज़ क्या होता है? एन इनएप्रोप्रिएट एंड यूजली एक्सेसिव सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग का किसी डोज, बिना कोई डोज निर्धारित किए हुए और बहुत ज़्यादा मात्रा में बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के सेवन किया जाए, साथ ही उसका कोई भी मेडिकल पर्पस ना हो। इसके अलावा जो आइडेंटिफाइंग, ट्रीटिंग, रिहेबिलिटेटिंग एडिक्ट्स, इनके काम है कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको पहचानें, उनका इलाज करें, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए,
ताकि वो उस एडिक्शन से मुक्त हो सकें। ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए प्रिवेंटिंग प्लान चलाए जाए, पीपल्स को एजुकेट किया जाए ड्रग अब्यूज़ के बारे में। प्रोविज़न कंट्रोल एंड रेगुलेशन। प्रोविज़न मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, कंट्रोल करना उसको और रेगुलेट करना, ठीक है, नियंत्रित करना और नियमित करना। तो जो कल्टीवेट एनी कोका प्लांट और गैदर एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट। अब किसी भी कोका प्लांट को, ओपीएम को, कैनाबिस को बिना परमिशन के, लाइसेंस के आप उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, ना ही उसका मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना प्रोसेस कर सकते हो, ना सेल, ना परचेज, ट्रांसपोर्ट, ना उसको कहीं फैक्ट्री में गोदाम में इकट्ठा रख सकते हो। सारी चीज़ों पे प्रोविज़न करना, ये देखना उसको। और प्रोविज़न ऑफ सर्टेन एक्टिविटी रिलेटिंग प्रॉपर्टी derived from offence. Power of central and state government. Under the provision of Section 8, the central government may make rule to permit, control and regulate, fix the limit and license from time to time. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जो है उसके जो लिमिट्स हैं उसको चेंज करने का और लाइसेंस को भी टाइम टू टाइम रिन्यूअल करने का और अधिकार है। अब यदि इसके बहुत सारे ऑफेंसेस, पेनल्टी एंड सेक्शन, इसमें कड़े से कड़े नियम हैं, बहुत सारे इसमें ऑफेंसेस हैं और उनकी पेनल्टीज़ हैं और सेक्शंस हैं। इसमें से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको ही मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे कि यदि कल्टीवेशन ऑफ ओपीएम, कैनाबिस और कोका प्लांट्स विदाउट लाइसेंस, यदि कोई करता है बिना लाइसेंस के उसकी खेती करता है ओपीएम, कैनाबिस, कोका की, तो उसे इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर, 10 साल की सज़ा हो सकती है, कड़ी से कड़ी 10 साल की सज़ा, और फाइन रुपये 1 लाख तक का हो सकता है। ओपीएम के लिए 18C में वर्णन है सेक्शन में, कैनाबिस का 20 सेक्शन में और कोका का 16 सेक्शन में वर्णन है। एम्बेजलमेंट ऑफ ओपीएम बाय लाइसेंस फार्मर। यदि किसी फार्मर के पास लाइसेंस है लेकिन फिर भी यदि वो उसमें एम्बेजलमेंट करता है, यानी कि उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ धांधली करता है, तो भी उस कंडीशन में उसको 10 से 20 साल की सज़ा है और 1 से 2 लाख का फाइन है। क्वांटिटी यहाँ मायने नहीं रखती है, सेक्शन 19 में इसका वर्णन है। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट और यूज़ ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में यदि स्मॉल क्वांटिटी में है तो 6 महीने का सज़ा और फाइन 10,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों। यदि यह फिर से रिपीट करता है इस कृत्य को, तो दोबारा यदि वही क्राइम करता है तो उसे 10 साल की सज़ा प्लस फाइन 1 लाख रुपए तक का हो सकता है, या दोनों। कमर्शियल क्वांटिटी में यदि है तो 10 से 20 साल की सज़ा और फाइन 1 से 2 लाख रुपए तक का, या दोनों हो सकते हैं। सेक्शंस: प्रिपेयर्ड ओपीएम 17, ओपीएम 18, कैनाबिस 20, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 22 और 23। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट ऑफ एनडीपीएस सेम एज अबव और सेक्शन 23। सो मच, कीप वॉचिंग।